माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगन्माते की। आज नवरात्र पर्व पर गुरुवार के अति महत्वपूर्ण दिन मैं यहाँ उपस्थित अपने समस्त भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूँ। जो कुछ मैंने जाना है माँ की कृपा से, जो कुछ मैंने अनुभव किया है, अनंत लोकों में इस सृष्टि में माता भक्ति आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा से सरल और कोई भक्ति नहीं और कोई आराधना नहीं। जितनी सरल भक्ति माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की करना है, उतना अन्य किसी इष्ट देवी देवता और गुरु तक की भी सरल नहीं है। गुरु की भक्ति कठिन हो सकती है, मगर माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की भक्ति उससे करोड़ों अरबों गुना ज्यादा सरल है। यह जानकारी मैं समाज को इसलिए दे रहा हूं कि मुझे मालूम नहीं कि पहले के हुए साधु संत सन्यासियों के पास उस प्रकट सत्ता का ज्ञान था या नहीं, मगर जो कुछ मैं अनुभव करता हूं तो उनमें उन्होंने उन चरणों के श्री चरणों के दर्शन किए ही नहीं, उनकी कृपा का एहसास किया ही नहीं और उनकी रिद्धियों सिद्धियों अन्य देवी देवताओं की आराधनाओं तक ही सीमित रखा। और यही कारण था कि जिनको जिस क्षेत्र का ज्ञान नहीं, उन्होंने कह दिया माता आदि शक्ति जगतजननी भक्ति दुर्गा की आराधना करना सबसे कठिन है, देवी जी की आराधना मत करना, नहीं अनिष्ट हो जाएगा। माता भक्ति की आराधना केवल बहुत पूजा पाठ करने वाला ही कर सकता है, साधु संत सन्यासी ही कर सकता है, गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। एक डर सा समाज के अंदर भर दिया गया, जबकि आपका गुरु कह रहा है कि माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा की आराधना सबसे सरल है। प्रथम तो मां के साथ मां शब्द सर्वप्रथम जुड़ा है, और जहां मां शब्द जुड़ जाता है, किसी भी शिशु का सबसे अधिक प्रिय अगर वो होता है, सबसे अधिक प्यार करने वाला अगर कोई होता है तो वह मां होती है। मां से बढ़ करके ना पिता अपने पुत्र को उतना प्यार करता है, ना बड़ा भाई प्यार करता है, और ना अन्य कोई रिश्तों के क्रमों से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर सकता है। मां की ममता का एहसास युवा अवस्था आने पर हम आप भूल जाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। मगर बचपन की अवस्था पर जब हम अनजान होते हैं, नादान होते हैं, एक शिशुवत होते हैं, उस समय अन्य कोई देख सकता है कि मां का प्यार एक छोटे से शिशु पर किस प्रकार बरसता है, और एक छोटा सा शिशु अपनी मां को किस प्रकार से चाहता है कि उसको मां के अलावा दुनिया की अगर संपदा भी दे दी जाए और उससे मां को छीनने का प्रयास किया जाए तो वह पुत्र मां को पहले पकड़ेगा, सब कुछ ठुकरा देगा, मगर मां को कभी नहीं छोड़ेगा। इन रिश्तों से, ये भौतिक जगत के रिश्तों की मैंने जानकारी दी, इन रिश्तों से करोड़ों अरबों गुना ज्यादा ममता से परिपूर्ण है ममता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का रिश्ता, उस प्रकट सत्ता का रिश्ता कि हम जान करके गलती यदि ना करें, अनजान से हमसे हजारों गलतियां नित्य होती रहें, तो भी मां कभी भक्तों से रुष्ट नहीं होती। अब ये अगर कि हमें जान करके गलती करें कि मां की तस्वीर रखी और हम जाके कहते हैं पैर से ठोकर मार रहे हैं, तो ये हमारी अज्ञानता होगी, और अज्ञानता का दंड तो सभी को ही देता है। मगर अनजान में यदि हमसे किसी मंत्र में त्रुटि हो रही है या पूजन पाठ का हमको ज्ञान नहीं है, हम अपने अनुसार जितना भी ज्ञान हमको आज तक मिला है, उस ज्ञान के आधार पर भी यदि माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, अर्चन करते हैं, तो मां सबसे अधिक प्रसन्न होती है। वह मां भावनाओं की भूखी होती है। जिस तरह एक मां भौतिक जगत की, उसका एक छोटा सा शिशु हो,
वह चाहे जितना गंदगी लपेटे हुए हो, मगर मां को जब मां पुकारता हुआ मां की ओर बढ़ता है तो मां उसको दूर कभी नहीं करती, उसको अपना लेती, अपने गोदी में ले लेती है। उसी तरह उस प्रकृति सत्ता का रिश्ता है। उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा की एक किरण मात्र है इस समाज की माताओं के ऊपर, कि वह भाव उनके अंदर से ऐसा उपजता है। जो कुछ इस सृष्टि पर उपज रहा होगा उसका नियंता कहीं ना कहीं होगा, और अगर एक यहां छोटा सा बीज है तो उस बीज का बहुत बड़ा भंडार कहीं पर होगा। मां से बढ़कर इस भूतल की माताएं प्यार नहीं कर सकती, तो स्वतः एहसास करो कि जब इस भूतल की माता एक अपने शिष्य पर कितना प्यार करती है तो एक प्रकट सत्ता हम आप पर कितना प्यार करती होगी। मगर हम आप अनजान हैं, अज्ञान हैं, उस दिशा की ओर देखना ही नहीं चाहते, उस दिशा की ओर बढ़ना ही नहीं चाहते। हम छोटी छोटी लिप्तताओं में, छोटी छोटी कामनाओं में, ऊट पटांग की साधनाओं में, गलत मार्गों में पड़ जाते हैं। जबकि अगर हम सरल और भक्ति भाव से माता से केवल माता आदि शक्ति जगदनी जगदंबा से भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति का चिंतन करते हुए माता की आराधना करें और अपने जीवन का तन मन सर्वस्व माता के चरणों में समर्पित कर दें। जब से भी हम मां की आराधना प्रारंभ करें, मां के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करके कह दें कि मां आज से हमारा तन मन धन यह सब आपके चरणों में समर्पित है। हमें मां अगर देना है तो अपनी केवल भक्ति दे दे, हमें देना है तो मां अपना केवल ज्ञान दे दे, हमें देना है तो मां अपना आत्मशक्ति दे दे कि हम 2 कदम इन तीनों चीजों को लेकर के आपकी ओर बढ़ सके। हमें आपकी भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें आपका आंचल प्राप्त हो जाए, हम आपको देख सके ना देख सके, मगर मां आपकी दिव्य दृष्टि हमारी ओर अवश्य उठे। अगर भक्तों का चिंतन यह बन जाए, केवल उस भाव से अपने आप को समर्पित कर दो, और फिर जो कुछ भी आपके जीवन में घट रहा हो, अच्छा घट रहा हो या बुरा घट रहा हो, जब सर्वस्व आपने मां को समर्पित कर दिया तो ना अच्छाई पर आपको प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए और ना बुराई पर रुष्टता जाहिर करना चाहिए। सर्वस्व समर्पित करने के बाद हमारा बचा ही क्या, और सर्वस्व समर्पित करने के बाद हम सबको उस माता आदि शक्ति जगदनी जगदंबा के चरणों की कृपा के आधार पर चलना चाहिए। हमारे साथ दुर्घटना हो रही हो, हमारी बड़ी से बड़ी हानि हो रही हो, हमें बड़ा से बड़ा लाभ मिल रहा हो, हर हाल में मां की कृपा का एहसास करें। हमें अपना सिर्फ कर्म करना है। मैं नहीं कह रहा कि संघर्ष करना छोड़ दो, आत्मशक्ति मां से मांगी गई है। अपनी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करो, मां से क्षमता मांगो कि माता आदि शक्ति जगदनी जगदंबा हमें वह क्षमता प्रदान करे कि हमारे जीवन में आने वाले समस्त संघर्षों को हम पार कर सके। मगर यदि किसी संघर्ष का सामना करने की सामर्थ्य न मिल सके तो उस पर भी मां का आशीर्वाद समझो कि मां की कृपा होगी कि हमें मां इस संघर्ष से पार नहीं ले जाना चाहती होंगी। इस घटना के पीछे भी आने वाले भविष्य में कोई न कोई रहस्य छिपा होगा। यदि आपका भक्त यह चिंतन बन जाए, सर्वस्व मां को समर्पित कर दो, तो जिस शांति की तलाश में साधु संत ऋषि मुनि भागते हैं, दौड़ते हैं, वह शांति आपको घर बैठे मिल जाएगी। कमी समाज के अंदर है तो सिर्फ समर्पण की। यदि वह निष्ठावान समर्पण, यदि वह संकल्पित जीवन, यदि वह संगठित जीवन समाज अपना ले तो चारों तरफ मां की कृपा अपने आप बरसती हुई नजर आएगी। मगर समाज चल इसके विपरीत रहा है। मां की झलकियां सब जगह एहसास की जा सकती हैं, यह केवल मेरा ही कहना नहीं। मैंने कल चिंतन में कहा था कि जिस तरह आप मुझे स्थूल स्वरूप में देख रहे हैं, मैं मां का केवल एक पल मात्र में जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर सकता हूं। यह केवल मैं ही नहीं कह रहा, अतीत में भी देखें, सूर, मीरा, तुलसी, रैदास, अनेकों ऐसे भक्त हुए हैं जो अपने इष्ट के दर्शन करते थे। रामकृष्ण परमहंस माता काली को अपने हाथों से भोजन कराते थे। यह प्रमाण है। हम आप इनसे इतनी दूर क्यों पहुंच गए? क्योंकि आज कलयुगी वातावरण में हम आप सभी इतना ग्रसित हो चुके हैं कि हम उस दिशा में बढ़ना ही नहीं चाहते। अगर हम उस दिशा में बढ़ें तो माता आदि शक्ति जगदनी जगदंबा से कुछ भी हासिल करना संभव नहीं। मगर मेरा आग्रह है समाज से, यदि समाज अपना कल्याण चाहता है, यदि अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करना चाहता है, तो अपने जीवन को केवल एक जीवन से मत बांधे।
जो मनुष्य अपने आप को एक जीवन से बांध देता है, एक जीवन की ही सुख सुविधाएं अर्जित करने का प्रयास करता है, वह कभी सुख और शांति की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकता। सुख और शांति की अनुभूति केवल वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो अपने आप को पहले जाने पहचाने और उस आत्मा को अजर अमर अविनाशी जाने। जब तक आप अपने अंदर बैठी हुई आत्मा को अजर अमर अविनाशी जान करके उसकी यात्रा नहीं तय करेंगे, तो यह स्थूल की यात्रा तो आपको मौत की ओर ले ही जा रही है। आप सर्वस्व लुटा दे, सब कुछ सुख सुविधाएं अर्जित कर ले, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टरों को ला करके अपने असिस्टेंट बना करके अपने आसपास लगाकर अपनी सेवा में लगा दे, मगर वह आपकी वृद्धावस्था को रोक नहीं पाएंगे, आपकी मृत्यु को रोक नहीं पाएंगे। तो फिर इस स्थूल शरीर से आप मोह करते क्यों? यह स्थूल शरीर से एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था आती है, और एक दिन यह शरीर सड़ने और गलने लगता है और वह दिव्य आत्मा निकलकर चली जाती है। जब इसका हास्य सदियों से होता चला आया है, फिर भी समाज की आंखें नहीं खुलती। बहुत लंबी यात्रा भी नहीं है, मात्र 100-125 वर्ष की यात्रा के लिए इतना तड़प, इतना लगाव, इतना मोह, वह भी आज की उम्र की अवस्था मात्र 70 साल 80 साल रह गई। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है समाज का कि इस 100 साल के स्थूल शरीर पर आप लिप्त बैठे हैं, और जो अनंत काल तक की अजर अमर अविनाशी आत्मा है आपकी, उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा का अंश है आपके अंदर बैठा हुआ है, उससे आप प्रेम नहीं करते, उससे आपका लगाव नहीं है, उससे आप एकाकार नहीं होना चाहते, उसके लिए आप कुछ अर्जित नहीं करना चाहते, उसको जानना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते। आपके गुरु ने मां की कृपा से पहले उसी आत्मा को जाना है, समझा है, पहचाना है, और जब जाना कि वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा का ही एक अंश है, और उस अंश के लिए यदि उस अंश को कोई जागृत कर ले तो बरबसी मां की कृपा अपने आप प्राप्त होती चली जाएगी। और आत्मा को चैतन्य बनाना, आत्मा को जानना, आत्मा की यात्रा के साथ यात्रा तय करना, इसके लिए भौतिक जगत के दूषित वातावरण से हम आपको सभी को कटाव करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। यदि आप नशापूर्ण जीवन जीते रहे, सिगरेट और बीड़ियां फूंकते रहे, स्थूल शरीर की सुख सुविधाओं पर ही ज्यादा ध्यान देते रहे, तो आप कभी आत्मा को पहचान नहीं पाएंगे। इस स्थूल शरीर पे जितनी ही आवाजें धुनियां गूंजती हैं, उससे कई गुना धुनियां सूक्ष्म पर गूंजती रहती हैं। विज्ञान शोध कर रहा है कि उन शब्दों को पकड़ा जाए जो महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में क्या संदेश दिया था, जो गीता में लिखा हुआ है। वास्तविक संदेश क्या था? लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी, वह किस मंत्र के बल पर रेखा खींची थी कि जिसके अंदर पैर रखते ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। विज्ञान इसको तलाश रहा है। तलाशने का कार्य क्यों कर रहा है? क्योंकि वह जानता है कि इस प्रकृति में नाशवान कोई चीज नहीं है। जो ध्वनि गुंजरित होती है, इस स्थूल शरीर से निकलने वाली ध्वनियां, तरंगे कभी नाशवान नहीं है। नाशवान है तो केवल यह स्थूल शरीर। इस स्थूल शरीर को पकड़ने का विज्ञान प्रयास नहीं कर रहा कि देखे महाभारत काल में भगवान कृष्ण का स्वरूप शरीर कैसा था। वह पकड़ रहा है उनके शब्दों को, क्योंकि शब्द सदैव गुंजरित रहते हैं। तो अगर हम आप चाहें तो उस अपनी आत्मा को चैतन्य करके, विज्ञान को तो बड़ी बड़ी शोधशालाएं लगाना पड़ सकता है, मगर जो हमारे अंदर प्रकृति ने खुद एक शोधशाला दे रखी है, एक ऐसा यंत्र फिट कर रखा है कि केवल हम उसकी अगर सफाई कर दें तो हमें वह समस्त रहस्य अपने आप मिलने लगेंगे। वह समस्त दुनिया हमें अपने आप मिलने लगेगी। हम अनेकों रहस्यों का ज्ञान अपने आप प्राप्त करने लगेंगे। हम जानने लगेंगे कि भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश का चिंतन दिया गया, क्या वह कहा था या नहीं कहा था, कितने मूल शब्द कहे थे, क्या चिंतन दिया था। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा ने कभी किसी को आशीर्वाद दिया तो क्या दिया, किसी ऋषि ने मां की आराधना की तो किन भावों से की, किन मंत्रों का जाप किया, इन सब चीजों को पकड़ा जा सकता है। अगर आप
एक साधक का जीवन जिए। और मेरा मानना है कि गृहस्थ जीवन में जिस तरह से एक साधक बनकर के जीवन जिया जा सकता है वर्तमान काल में, वैसा वैराग्य लेकर के, गृहस्थ का त्याग करके, जंगलों पहाड़ों में समाज की अपनी समस्याओं से भग करके जीवन नहीं जिया जा सकता। आपके गुरु ने भी उसी मार्ग का चयन किया है। वे अपनी समाज की समस्याओं से भगा नहीं, अपनी समाज पारिवारिक समस्याओं से भगा नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ा नहीं, और उन जिम्मेदारियों का पालन करता हुआ माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा की कृपा से उनकी आराधना करता हुआ उनकी कृपा का पात्र बना है। वही मार्ग आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग भी उसी मार्ग पर चलें। यदि आप सात्विकता का जीवन जिएंगे, नशा मुक्त जीवन जिएंगे, तो जो एकांत में बैठ करके आपके लिए गुरु तड़पता रहता है, मां के चरणों में निवेदन करता रहता है, आप उन भावों को पकड़ने लगेंगे कि मैं चाहूं तो भी स्थूल में आपके सामने उस तरह के भाव नहीं रख सकता। जो भाव उस एकाग्रता में फूटते हैं, उपजते हैं। यही कारण है धर्म की सत्यता को प्रमाणिकता के साथ स्थूल में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उस एकाग्रता को एकाग्रता से ही समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। इसलिए आपका गुरु बार बार आग्रह करता रहता है कि अपनी सात्विकता पर पहले ध्यान दो, नशा मुक्त जीवन जियो, अपने मुख की अधिक से अधिक शुद्धता रखो, अधिक से अधिक अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में रखो, दूषित वातावरण से अपने आप को कुछ हटाओ, गाली गलौज, दुनियादारी के प्रपंचों, राजनीति के उलझनों से और भ्रष्टाचार से अपने आप को कुछ अलग रखो। क्योंकि केवल नशा ही नहीं, भ्रष्टाचार भी आपकी आत्मा को दूषित कर देता है। आपकी आत्मा को ही नहीं, आपके आने वाली वंश परंपरा को भी दूषित कर देता है। समाज को देखो खुली आंखों से। मैं एक दो परिवार का उदाहरण नहीं देना चाहता, एक दो परिवारों का ही चिंतन नहीं देना चाहता। 99% ऐसे परिवार नजर आएंगे कि जिन्होंने भी भ्रष्टाचार की कमाई की होगी, जिन्होंने भी अनैतिक कमाई धन अर्जित किया होगा, उनके परिवार की गति क्या होगी। कोई पागल होगा, कोई अपाहिज होगा, किसी के साथ कोई घटना घटित हो रही होगी। यदि बाहर से न देख सको तो अलग बात है, मगर अंदर झांकने की अगर किसी की क्षमता हो सकता है एक आध जीवन। क्योंकि अगर कोई धनवान बनता है तो उसके पीछे उसके संस्कार होते हैं, मगर संस्कारों को भ्रष्टाचार में लुटा देना, केवल तिजोरियां भरने में लगा देना, तो उनके जब संस्कार नष्ट होंगे तो केवल पतन ही होगा। बड़े से बड़े राजा महाराजाओं को, जो अभी मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा, 1500 साल का इतिहास उठा करके देख लो, अनेकों राजा महाराजाओं की संतानें नहीं है, खंडहर बने हुए हैं। वो राजमहल सैनिकों के बूटों तले रौंदे जा रहे हैं। कहीं सैनिक छावनी बनी हुई है, कहीं प्रदर्शन के महल बने हुए हैं, चूंकि वह समाज का शोषण करके बनवाए गए हैं। अतः मेरा अपने शिष्यों, भक्तों और समाज के मनुष्यों से मेरा चिंतन रहता है कि अपने आप को मैं जानता हूं कि यदि आप गहरे समुद्र में एक बार गिर जाएंगे या पानी में एक बार डूब जाएंगे तो निकलेंगे तब भी आपका शरीर गीला रहेगा, मगर वो शरीर धीरे धीरे सूख सकता है अगर आप बाहर आके खड़े हो जाएं। मैं जानता हूं कि चक्र इस तरह से उलझ चुका है, अरझ चुका है, तो उससे तत्काल कोई भ्रष्टाचार से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। मगर दिन रात प्रयास करो, हर दिन, हर माह, हर वर्ष धीरे धीरे परिवर्तन लाओ कि हम पहले इतना भ्रष्टाचार करते तो अब रोकेंगे। भरसक प्रयास करें कि हम कम से कम रिश्वत लेने का प्रयास करें, कम से कम किसी समाज को प्रताड़ित करके, रोक करके कि हम उसका कार्य जो एक दिन में कर सकते हैं हम 10 दिन विलंब ना करें। यह उस क्षेत्र के लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रशासनिक क्षेत्र पर है। रिश्वत आपकी सगी नहीं होगी। संतुष्ट की अगर नमक रोटी, अगर ईमानदारी की आप खाएंगे तो आपको ज्यादा सुख और शांति मिलेगी। आप नाना प्रकार की बीमारियों से मुक्त होंगे, आपके बच्चों के संस्कार बनेंगे, भ्रष्टाचार की कमाई से नहीं। मां की आराधना करने के लिए निर्मल आत्मा की आवश्यकता होती है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है, जो केवल मां की भक्ति की भूखी हो, भौतिकतावाद की नहीं। अतः वह भक्ति अपने अंदर लाने का प्रयास करो। जब भी जहां बैठो साधना के लिए अपनी मेरुदंड पर ध्यान रखो,
शरीर की मेरुदंड को सदैव सीधा करके बैठना चाहिए, चैतन्य अवस्था में बैठना चाहिए, और नित्य जहां पूजन भजन शुद्धता के चल रहे हो वहीं कुछ ना कुछ समय वर्तमान स्थिति में ध्यान के लिए देना नितांत आवश्यक है। ध्यान का तात्पर्य, ध्यान एक बहुत बड़ी, इस क्षेत्र में अगर मैं प्रवेश करूं तो ध्यान के बारे में बहुत कुछ जानकारी देना पड़ेगा। महीनों जानकारी देकर के भी ध्यान के बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं दी जा सकती, मगर प्रारंभिक सामान्य अवस्था का चिंतन देता हूं कि जब आप पूजा पाठ में हो तब मंत्र जाप करते करें, जो सामने छवि हो उस पर भी देखें, अपने आप को धीरे धीरे एकाग्र करने का प्रयास करें। जब आप एकाग्र करने का प्रयास करेंगे तो आपके विचार नाना जगहों पर भटकेंगे। जब आप पूजा पाठ पर बैठते हैं तभी आप अनुभव करते हैं कि आपके विचार अपने रिश्ते नातों दुनियादारी के प्रपंचों पर ज्यादा खींचते हैं। उसी समय आपको एहसास होता है कि आप कितने चक्रव्यूह में भौतिकतावाद के फंसे हुए हैं। मगर प्रयास करें उन रिश्ते नातों को धीरे धीरे तोड़ें। जब आपका ध्यान इधर उधर भटक कर जाए तो धीरे धीरे करके खींच कर मां की तस्वीर की ओर, गुरु की ओर लाने का, यहां आश्रम की ओर लाने का प्रयास करें। यहां के बारे में चिंतन करने लग जाएं। मंत्र जाप करते हुए भी अगर आपका किसी दिव्य स्थल की ओर ध्यान चिंतन है तो मंत्र आपके सार्थक होते हैं। ध्यान करें कि किस तरह सब कैसे आश्रम के किनारे नदी बह रही है, हमारा किस तरह से रास्ता है, नदी के बाद हम किस तरह से जाते हैं, कहां पर माता आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा का दुर्गा चालीसा का पाठ हो रहा है, दुर्गा चालीसा में कहां पर गुरुजी का आसन रखा हुआ है, मां की कहां पर छवियां हैं, मां की छवियां तो कितनी छवियां हैं, कौन कौन सी छवि किस छवि के बगल में रखी हुई है, और वहां से गुरुजी किस प्रकार परिक्रमा करते हैं, हम किस प्रकार परिक्रमा करते हैं, और वहां से निकल हम किस प्रकार से ध्वज में जाते हैं, ध्वज में कैसी मां की छवि रखी है, ध्वज में हम किस प्रकार से परिक्रमा करते हैं, आदि नाना प्रकार के चिंतनों को अगर आप चिंतन करने लगे तो इन चिंतनों में जब आपका मन एकाग्र होगा तो वह मन सत्यता पर टिकने लगेगा, और धीरे धीरे आप अपने आप को विचार शून्य करें। कुछ समय ऐसा भी दे, कोई जरूर नहीं पूजा के अंतराल में ही आप अपने बिजनेस व्यापार क्षेत्र में दुकान में बैठे हो, सर्विस क्षेत्र में आपको अगर 2-4 मिनट का समय मिल रहा हो, कहीं प्राकृतिक स्थल पर बैठे हो, कुछ समय आराम करना चाहते हो, रात्र में सोने के समय कुछ समय का समय मिल रहा हो, तो अपने आप को कुछ समय के लिए विचार शून्य करें। विचार शून्य करने का तात्पर्य अपने आप को स्थिर करना, एकाग्र करना,